Good morning, student. Jai Shri Krishna. In previous class, we were discussed about the angles. Angles क्या होता है? And we have did 6 type of angle. हमने 6 type of angles पढ़ लिए थे. First one is acute angle. Second is obtuse angle. Third is right angle. Fourth is obtuse angle. Then reflex angle and complete angle हम पढ़ चुके थे. ओके, अब हम मूव करते हैं आगे की ओर. एंड हमारा 7th टाइप का एंगल है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जब हम कोई भी दो एंगल्स को लें और उन दोनों का सम करें और वो 90 डिग्री के इक्वल है तो दोनों एंगल आपस में क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे. ओके, तो डेफिनेशन में मैंने ये लिखा है टू एंगल्स, दो एंगल, कोई भी दो एंगल आर सेड टू बी, उनको कहा जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री. कॉम्प्लीमेंट्री बोला जाएगा इफ, यदि, इट मींस यदि द सम ऑफ देयर मेजर, जो सम होगा उनका, जो उन दोनों का हम एडिशन करेंगे ऑफ देयर मेजरमेंट, उनके मेजरमेंट का इज 90 डिग्री, वो क्या हो? 90 डिग्री हो, तो वो आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. समझ में आ गया? कोई भी दो एंगल्स जिनका मेजरमेंट अगर 90 डिग्री के इक्वल है तो वो कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. जैसे कि 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, इन दोनों को हम एडिशन करेंगे यानी कि इन दोनों का हम सम करेंगे तो 60 और 30 कितना हुआ? 90 डिग्री. तो 60 और 30 आपस में ही क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे. ओके, आप ऐसे और एग्जांपल ले सकते हो. जैसे कि आपने ले लिया 40, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 50 होगा. ओके, तो मैंने एग्जांपल एक ले लिया है 40 एंड 50 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. 40 और 50 क्या कहलाएंगे आपस में? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. क्यों? इन दोनों का सम, इसका और इसका कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री. चलो अब एक क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए. सपोज इट आपका एक एंगल की वैल्यू दी गई 52 डिग्री और पूछा इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, मतलब जो इसका सेकंड एंगल कौन सा होगा जो कॉम्प्लीमेंट्री के इक्वल हो जाए. तो आपको पता है दोनों का एडिशन कितना होता है? 90 डिग्री. दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री कब कहलाएंगे? जब दोनों का एडिशन 90 हो. तो एक 52 गिवन है तो 90 में से 52 को माइनस कर लो तो आपका दूसरा आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 38 डिग्री. तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? कोई भी एंगल का आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो जो गिवन एंगल है उसमें से 90 में से उसको सबट्रैक्ट कर लो तो आपका दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा. तो 52 और 38 आपस में क्या करेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. और आप एग्जांपल ले सकते हो जैसे कि मैंने लिया 20 डिग्री. 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? तो दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए? 90. एक आपको 20 गिवन है तो 90 में से 20 को माइनस कर लो तो कितना आएगा? 70 डिग्री. तो 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 70. तो कहने का मींस यही है, अगर कोई आपको एक एंगल दिया गया हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया 52 और यहाँ पर लिया 20 और उनका अगर कॉम्प्लीमेंट्री पूछे तो आपको क्या करना है? उन 90 माइनस वो एंगल करना है. 90 माइनस दैट पर्टिकुलर एंगल, 90 माइनस दैट पर्टिकुलर एंगल. तो वी हैव द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? उस पर्टिकुलर एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा. ओके, अब हम मूव करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है. ओनली यहाँ पर हमको बोलना है 180. सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या बोलना है? 180. बाकी वो की वही डेफिनेशन है. तो कहने का मींस क्या हुआ? व्हेन टू एंगल्स मेजर्स आर इक्वल टू 180 डिग्री, जब दो एंगल्स का मेजरमेंट 180 के इक्वल आ जाए तो वो आपस में कहलाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे. ओके, सिमिलरली कॉम्प्लीमेंट्री की है, सब डिफरेंस इतना है, यहाँ पर आपका मेजरमेंट दोनों एंगल्स का 90 डिग्री के इक्वल आना चाहिए बट यहाँ पर आपके 180 के इक्वल आना चाहिए, वो आपस में कहलाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स. तो मैंने डेफिनेशन में ये मेंशन किया है दो एंगल्स आर सेड टू बी, उनको कहा जाएगा सप्लीमेंट्री बोला जाएगा इफ द सम ऑफ देयर मेजरमेंट, इफ द सम ऑफ देयर मेजर, जो उनका मेजर होगा, जो उनका माप होगा 90 डिग्री 91 डिग्री जो भी होगा, उनकी जो भी वैल्यू होगी, मेजरमेंट होगा, वो किसके इक्वल होना चाहिए? 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, तभी वो आपस में कहलाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स. एग्जांपल ले लिया 30 डिग्री एंड 150 डिग्री आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. ये जो मैंने एग्जांपल लिया ना 30 एंड 150 डिग्री, इन दोनों का एडिशन करना है. 30 और 150 कितना? 180. तो हमारा डेफिनेशन में ये था कि सप्लीमेंट्री एंगल्स कब होगा? जब दोनों एंगल्स का एडिशन 180 के डिग्री के इक्वल हो. तो 30 और 150 180 होगा.
So 30 and 150 are called supplementary angles. Okay. Similarly आप complementary angles की बात करो. Like that एक एंगल आपका दिया हुआ है, one angle दिया हुआ है 120 डिग्री, and what is the supplementary angle of 120 डिग्री. 120 एंगल का supplementary angle क्या होगा? तो आपको पता है दोनों supplementary angles का एडिशन कितना होना चाहिए 180. एक आपको ये दिया गया है केवल 120, तो 180 में से 120 को माइनस कर लो, कितना आएगा 60 डिग्री. सो द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 120 डिग्री इज 60 डिग्री. अंडरस्टूड. एक और एग्जांपल ले लो. लाइक दैट यहां पे ले लिया मैंने 79 डिग्री. क्या ले लिया 79 डिग्री ले लिया. तो व्हाट इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 79 डिग्री? तो बहुत इजी है. टोटल एडिशन कितना होना चाहिए 180. उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए ना उससे कम, 180 ही होना चाहिए. तो 180 होना चाहिए. एक एंगल 79, ये लो 79, तो कितना आएगा पीछे 101 डिग्री. ओके. तो 180 में से 79 हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 101 डिग्री होगा. सो यू विल से दैट द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 79 डिग्री इज 101. और ये फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना है. आपको कभी भी आपको सप्लीमेंट्री एंगल एक एंगल दिया हो दूसरा उसका सप्लीमेंट्री एंगल पूछा हो तो उसको 180 में से माइनस कर लो तो आपको उस पर्टिकुलर एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल मिल जाएगा. और कॉम्प्लीमेंट्री के लिए क्या बताया था मैंने 90 में से माइनस करना. ओके. तो ये थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल. इतना इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे की ओर मूव करते हैं. Now student we have move on adjacent angles. Adjacent angles क्या होते हैं? वैसे आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा adjacent angle क्या होता है. दो एंगल adjacent angle कहलाएंगे जब उनकी एक कॉमन वर्टेक्स हो. क्या हो वर्टेक्स क्या हो कॉमन हो. कोई भी दो एंगल, यहाँ पे एंगल क्या है एंगल 1 और एंगल 2, कोई भी दो एंगल आपस में adjacent angle कहलाएंगे जब उन दोनों एंगल का एक सेम वर्टेक्स हो, एक कॉमन आर्म हो. कॉमन मतलब एक जैसी आर्म हो और जो उनकी नॉन कॉमन आर्म है वो आइदर साइड हो, ऊपर नीचे इस तरफ हो. तो मैं डेफिनेशन एक बार समझा देता हूँ. तो दो एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल. उनको हम एडजेसेंट एंगल्स बोलेंगे. फॉलो कंडीशन का फॉलो की एडजेसेंट एंगल की. दे हैव द सेम वर्टेक्स. उनकी जो वर्टेक्स है दो एंगल्स जो ले रहे हैं उनकी जो वर्टेक्स वो कॉमन होनी चाहिए. जैसे कि एक एंगल यहाँ पे बन रहा है BOA. BO यहाँ पे एक नाम दे दिया मैंने, सपोज B दे दिया नाम. क्या नाम दे दिया B नाम दे दिया. ओके. तो एक एंगल बन रहा है BOD. ओके. एक एंगल बन रहा है BOD और एक एंगल बन रहा है DOA. तो आप देख रहे हो कि ये एंगल जो बन रहा है कौन सा BOAD में और एक जो दूसरा एंगल बन रहा है DOA में वर्टेक्स कॉमन है. ये वाला वर्टेक्स वो क्या है कॉमन है ना. देखो एक बार ऊपर अलग से लिख देता हूं. एक ये लिया इस तरीके, एक तो ये वाला लिया इस तरीके से और दूसरा ये वाला लिया इस तरीके से. ये दो लिया, दो एंगल लिए. कौन कौन सा लिया BOD और एक लिया A. तो आपको ये ध्यान पड़ रहा है एक जो एंगल मैंने लिया BOD जो कि ये वाला है BOD और एक एंगल लिया मैंने TOA. एक एंगल लिया BOA. तो उसमें दो चीज आपको कॉमन दिख रही है कि इनका वर्टेक्स तो क्या है सेम है. वर्टेक्स सेम है. तो ये मैंने फर्स्ट पॉइंट लिख दिया. क्या कंडीशन होनी चाहिए एडजेसेंट एंगल के लिए? दे हैव द सेम वर्टेक्स. उनकी वर्टेक्स सेम होनी चाहिए. और मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था वर्टेक्स क्या होता है. एक एंड फिक्स, एक मतलब वर्टेक्स क्या होता है एक वर्टेक्स मतलब जिस कॉर्नर्स, तो ये कॉर्नर्स है ना इन दोनों का एक कॉमन है. दूसरी कंडीशन क्या फुलफिल होनी चाहिए? दे हैव ए कॉमन आर्म. उनकी एक कॉमन आर्म होनी चाहिए. कॉमन आर्म मतलब एक जैसी होनी चाहिए. जैसे इसमें ये आ रही है तो इसमें भी ये आ रही है. तो कॉमन आर्म होनी चाहिए. मतलब कॉमन आर्म यानी कि एक ऐसी आर्म होनी चाहिए जो सेम होनी चाहिए. ओके. ये दूसरी कंडीशन हो गई दे हैव ए कॉमन आर्म. और थर्ड कंडीशन है देयर नॉन कॉमन आर्म. देयर नॉन कॉमन आर्म. नॉन कॉमन मतलब जो कॉमन नहीं है. कौन सी कॉमन नहीं है? देखो
एक तो ये वाली और एक ये वाली जो कॉमन नहीं है। ये तो कॉमन है, इस एंगल में और इस एंगल में कॉमन कौन सी आ रही है? OD। ओके, तो दो कंडीशन तो फुलफिल होगी। थर्ड कंडीशन ये नॉन कॉमन नाम, जो कि नॉन कॉमन नाम है, एक तो ये वाली है और एक ये वाली। नॉन कॉमन नाम आर आइदर साइड ऑफ कॉमन नाम, वो आइदर साइड होनी चाहिए, ऐसे ऊपर नीचे होनी चाहिए, एक आइदर साइड होनी चाहिए, यानी कि एक ही साइड होनी चाहिए। ओके, अगर वो राइट साइड है तो राइट साइड होनी चाहिए और अगर वो लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि एक राइट साइड हो और एक लेफ्ट साइड हो, आइदर साइड मतलब एक ही साइड में होनी चाहिए, ये जरूरी कंडीशन है। जबकि हम जब इसमें लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स पढ़ेंगे तो उसमें जो दो एडजस्ट एंगल तब कहलाएंगे जब उनकी नॉन कॉमन नाम ऑपोजिट डायरेक्शन में। बस इन दोनों में यही डिफरेंस है। ओके, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने क्या बताया एडजस्टेंट एंगल की कंडीशन, दो एंगल्स एडजस्टेंट एंगल कहलाएंगे व्हेन, कब, क्या फुलफिल होनी चाहिए सर? दे हैव द सेम वर्टेक्स, उनका एक वर्टेक्स सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे O वर्टेक्स जो कि इस एंगल में भी और इस एंगल में भी सेम आ रहा है। सेकंड कंडीशन, दे हैव ए कॉमन आर्म, उनकी क्या होनी चाहिए? एक आर्म कॉमन होनी चाहिए, जैसे कि ये OD कॉमन आ है। और थर्ड कंडीशन है दे हैव नॉन कॉमन आर्म्स, जो कि नॉन कॉमन आर्म्स है, यानी कि इसके ऊपर वाली और इसके नीचे। नॉन कॉमन आर्म यानी कि जो कॉमन नहीं है, अंडरस्टूड, जो अलग अलग है दोनों, वो क्या होनी चाहिए? आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, वो कॉमन आर्म के आइदर साइड होनी चाहिए, यानी कि ऊपर नीचे होनी चाहिए। और एक और मैंने बताया एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए, या तो राइट साइड है तो राइट साइड और अगर लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट साइड, कब? एडजस्टेंट एंगल में, अंडरस्टूड। अब हम मूव करते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स पर। अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर मतलब एक लाइन, पेयर मतलब जोड़ा, ऑफ एंगल्स, एंगलों को वो जोड़ा जो एक ही लाइन पर बनता है, वही कहलाता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अगेन रिपीट, लीनियर मतलब एक लाइन, लाइन, लीनियर मींस लीनियर किससे, किस वर्ड से बन रहा है? लाइन से, लाइन, एक ही लाइन, एक ही लाइन। पेयर, पेयर मतलब जोड़ा, दो नंबरों का जोड़ा, पेयर मतलब जोड़ा ऑफ एंगल्स। तो एंगल्स का ऐसा जोड़ा जो एक ही लाइन पर बनता हो, वही कहलाता है आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो मैंने डेफिनेशन में भी यही मेंशन किया है, टू एडजस्टेंट एंगल, कोई भी दो एडजस्टेंट एंगल। अब यहाँ पर बार बार एक वर्ड आ रहा है एडजस्टेंट, एडजस्टेंट, यहाँ पे भी हमने पढ़ा था एडजस्टेंट। एडजस्टेंट मतलब जो आपस में चिपके हो, एक साथ हो, है ना? एडजस्टेंट मतलब चिपके हो, जैसे कि एक घर है और उसके पास दूसरा घर है, तो एक कॉमन दीवार भी तो होती है बीच में, जो उसकी भी होती है और हमारी भी होती है, तो वो कहलाती है एडजस्टेंट वॉल। ओके, समझ में आया? वापस समझ, जैसे कि कोई हाउस बना हुआ है और उसकी एक बाउंड्री वॉल, इसकी एक बाउंड्री वॉल, दूसरे हाउस की बाउंड्री वॉल है, तो ये दोनों घर की ये क्या हुई? एडजस्टेंट वॉल हुई, यानी कि आपस में जो साथ में इंक्लूड है, जुड़ी हुई है, उसको बोलते हैं एडजस्टेंट। अंडरस्टूड? तो टू एडजस्टेंट एंगल, कोई दो एंगल्स एडजस्टेंट एंगल्स आर सेट टू फॉर्म, वो बनाएंगे, फॉर्म मतलब बनाएंगे ए लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनाएंगे। कब बनाएंगे? इफ दे नॉन कॉमन आर्म, उनकी जब दो नॉन कॉमन आर्म हो, आर टू ऑपोजिट रे, वो क्या होनी चाहिए? टू ऑपोजिट रे, दो होनी चाहिए लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। देखो एक एंगल बन रहा है ये वाला और एक एंगल बन रहा है ये वाला, अंडरस्टूड? लेकिन इसमें शर्त क्या है? ये दोनों एडजस्टेंट एंगल है, मैंने नाम दे दिया, ये किसका सिंबल है? एंगल 1 का, और ये किसका सिंबल है? एंगल 2, ये एंगल 2, ये सिंबल होता है एंगल का। तो ये दोनों आपस में एडजस्टेंट एंगल है। ओके, और इसमें क्या बताया गया? जो कि नॉन कॉमन आर्म है, यानी कि इसमें कॉमन आर्म तो नहीं होगी, OC, कॉमन आर्म OC होगी। कैसे होगी OC कॉमन आर्म? क्योंकि एक तो ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, और ये नाम दीजिए C, इसको O, इसको A, और इसको दे दिया C O और A। तो ये OC OC कॉमन नाम हो गया, OC OC कॉमन नाम हो गया। और जो नॉन कॉमन नाम है, यानी कि एक तो O है वो जा रही है लेफ्ट साइड में, सॉरी एक O है जो जा रही है लेफ्ट साइड में और एक OB है जो जा रही है राइट साइड। तो जो उनकी नॉन कॉमन आर्म है, ध्यान रखना, नॉन कॉमन आर्म है वो क्या होनी चाहिए? टू अपोजिट रे होनी चाहिए, दो अलग अलग डायरेक्शन में होनी चाहिए, एक तो राइट साइड में
और एक लेफ्ट साइड होनी चाहिए। ये ध्यान रखना, लीनियर पेयर में क्या होनी चाहिए, दो जो ऑपोजिट उनकी जो रे है ऑपोजिट वो अलग अलग डायरेक्शन में चाहिए, राइट में एक लेफ्ट, एक राइट में एक लेफ्ट में, और इनमें एक ही साइड में चलती है, इनकी नॉन कॉमन आर्म एक ही साइड में चल रही है और इनमें ऑपोजिट साइड में चलती है। तो इसको फास्ट में नोट डाउन करो, फिर हम आगे की ओर मूव करते हैं। नाउ स्टूडेंट मूव ऑन लीनियर पेयर एग्ज्यूम, सॉरी लीनियर पेयर एग्ज्यूम। लीनियर पेयर एग्ज्यूम क्या होता है, when the sum of two adjacent angles, when जब the sum of two adjacent angles, जब sum कोई भी दो adjacent angle का is 180 डिग्री, वो 180 डिग्री हो, they are called a linear pair of angles, वो क्या कहलाएंगे, linear pair of angles कहलाएंगे। और ये बात हमेशा ध्यान रखना, linear pair of angles जो एक ही लाइन पर दो adjacent angle बनते हैं, क्या बोला मैंने, जो एक ही लाइन पर दो adjacent angle बनते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है, हमेशा ध्यान रखना। तो लीनियर पेयर मींस, लीनियर मतलब लाइन, पहले बताया था इससे पहले, जैसे लीनियर मींस लाइन, एक ही लाइन पर बनने वाले दो एडजेसेंट एंगल कौन सा, एंगल 1 और एंगल 2, वो कहलाएंगे कौन से, उन दोनों का सम, एंगल 1 और एंगल 2 का सम 180 डिग्री होगा। शर्त क्या, वो एक ही लाइन पर होने चाहिए और एडजेसेंट एंगल होने चाहिए। तो आपको तो इतना ही ध्यान रखना है, एक ही लाइन पर बनने वाले दो एडजेसेंट एंगल का एडिशन 180 डिग्री होता है, और ये कहलाता है हमारा लीनियर पेयर एग्ज्यूम। अब नेक्स्ट मूव करते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है, मैंने मेंशन किया बोर्ड पर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर द एंगल्स, वो एंगल्स होते हैं ऑपोजिट टू ईच अदर, जो आपस में क्या ऑपोजिट हो, जैसे कि इस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये रहा, जो आपस में ऑपोजिट यानी कि अप साइड जा रहा है तो ये डाउन साइड जा रहा है, ये राइट साइड जा रहा है तो ये लेफ्ट साइड जा रहा है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, द एंगल्स ऑपोजिट टू ईच अदर, जो ऑपोजिट होते हैं ईच अदर यानी आपस में अलग अलग डायरेक्शन होते हैं, व्हेन टू लाइन क्रॉस, जब दो लाइन क्रॉस करते हैं, जैसे कि एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, क्रॉस किया तो ये इधर अपर डाउन साइड, राइट साइड और लेफ्ट साइड जो एंगल्स फॉर्म हुए वो कहलाते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और जो उनके ऑपोजिट एंगल्स है वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वर्टिकल मींस दे शेयर द सेम वर्टेक्स, वर्टेक्स सेम है, जैसे कि ये है वर्टेक्स, इधर आए और इधर आए, ओके, वर्टेक्स क्या सेम है, जैसे कि एक एंगल ये बना DOB और एक एंगल ये बना AOC, ये आपस में इक्वल होंगे, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। कौन कौन सा, एंगल DOB इक्वल्स टू एंगल AOC, ये O पॉइंट है ना, AOC ये इक्वल हो गया आपस में। कौन कौन सा, DOB ये वाला जो एंगल बन रहा है वो किसके इक्वल होगा, AOC के इक्वल होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला कि जो ऑपोजिट डायरेक्शन में एंगल्स बन रहे हैं वो इक्वल होते हैं, ऑपोजिट यानी अप साइड और ये डाउन साइड, अप साइड यानी कि ये पूरा, डाउन साइड मतलब ये पूरा वो इक्वल होंगे। और कौन सा एंगल इक्वल है, DOA इक्वल होगा BOC के, ओके। ये तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। और यहाँ मैंने लिखा है एंड VOA, मींस मैंने शॉर्ट में लिखा है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस तरीके से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गए। तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल जब आपके क्वेश्चंस में है तो आप कैसे करोगे, दो लाइन आपस में क्रॉस कर लिए तो जो इनके ऑपोजिट डायरेक्शन में एंगल बनेंगे वो इक्वल होंगे और डायरेक्शन उनकी कैसे होगी, ऑपोजिट्स होगी। मैंने ये मेंशन भी कर दिया। अब एक हमारा पॉइंट रह गया है, इसको नोट डाउन करो, फिर उस पॉइंट का प्रूव करो।
नाउ स्टूडेंट मूव ऑन, व्हाट इज मीन बाय कोलिनियर पॉइंट एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं और नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं? तो वे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर लाई करते हैं यानी कि आते हैं वो कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं, और जो एक ही लाइन पर लाई नहीं करते हैं इट मींस नहीं आते वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। तो मैंने यही मेंशन किया है, इफ 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स, अगर 3 या उससे ज्यादा 3 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन पे, जैसे लाइन टाइप डिस्प्ले इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स लेंगे, 3 से ज्यादा लेंगे, लाई ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन पे आ रहे हैं, सेम लाइन पे आ रहे हैं ना, एक ही लाइन पे आ रहे हैं ना, तो दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स, वो कहलाएंगे कोलिनियर पॉइंट। अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट, अदरवाइज नहीं तो वो नॉन कोलिनियर पॉइंट है, यानी एक ही लाइंस पर वेरियस पॉइंट आएंगे तो कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे, अदरवाइज नॉन कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे। कैसे नॉन कोलिनियर? एक इधर हो, एक इधर पॉइंट हो, एक इधर पॉइंट हो, एक इधर हो, तो कहां स्ट्रेट लाइन बनेगी? सीधी लाइन नहीं बन रही ना, तो कहलाएंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट। ये कोलिनियर पॉइंट्स और ये नॉन कोलिनियर पॉइंट। आपको ये वैसे बनाना नहीं है, और जस्ट मैंने समझाने के लिए आपको बताया। तो इस तरीके से जितना भी आपको बेसिक सिखाना था टर्म्स रिलेटेड टू एक्सरसाइज 6.1 जो भी था वो आज कंप्लीट होता है। ओके, इसको आप बार बार रीड करें ताकि आपको समझ में आए। जब भी एक्सरसाइज को मूव करें तो ये जो टॉपिक्स है आपके माइंड में सेटअप हो जाए और फिर क्वेश्चनिंग करने में हमको इजी वे हो गया। अगर मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज की ओर मूव करता, सीधा एक्सरसाइज 6.1 की ओर मूव करता, तो आपको ये जो टर्मिनोलॉजी है, जो डेफिनेशन है, जो टर्म्स है, वो आपको पता ही नहीं होती और आपको एक्सरसाइज 6.1 समझ में नहीं आती। तो होप सो आपको समझ में आया होगा, और फिर भी आपको अभी भी कुछ डाउट रह गया है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन।